और आगे बढ़ते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए कल यानी 6 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव दिल्ली में होगा, जिसमें शामिल होने के लिए पीसीआई के मेंबर दिल्ली में आए हुए हैं। वहीं आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों में प्रो वाइस चांसलर पीजी येओल की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। येओल द्वारा लिए गए फैसलों में कई खामियां हैं, जिससे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सवाल उठा रहे हैं। पीसीआई के अध्यक्ष पद खाली होने के बाद पीजी येओल को प्रो वाइस चांसलर बनाया गया, लेकिन उनकी मनमानी ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यशैली को ही बदल कर रख दिया। अनुभवी पीसीआई इंस्पेक्टरों की जगह अनुभवहीन इंस्पेक्टरों ने ले ली। ये नियुक्ति भी येओल ने मनमाने ढंग से की है। ऐसे में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों में नाराजगी है। कल पीआईसी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने के बाद इस मसले को उठाया जाएगा। बीच में अभी एक 2-3 महीने पहले जो नए वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने जो इंस्पेक्टर थी फार्मेसी काउंसिल के, उनको पूरी की पूरी लिस्ट एबॉलिश किया और नई लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगा है। और वो एप्लीकेशन मांग के उन्होंने कुछ ऐसे इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर को फार्मेसी काउंसिल में काम करने में बड़ी दिक्कत हुई और उनका कुछ ओरिएंटेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं, उनकी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं। और इसकी वजह से जो अप्रूवल प्रोसेस है वो थोड़ा सफ़र हो रहा है। ये जो लिस्ट बनी गई है, इसमें 60 के ऊपर वाले लोगों को भी, हमारे जैसे लोगों को भी निकाल दिया गया, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस है, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। इसका जब बेस कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि एआईसीटी हो गई, यूजीसी हो गई और बाकी जो काउंसिल्स है उसमें सीनियर मेंबर्स को भी रखा गया है इंस्पेक्शन के प्रोसेस में। तो ये 60 के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको निकालने का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। मैं अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए इलेक्शन है और उसमें मैं चाहता हूं कि जैसा मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में सिलेक्शन होऊंगा या उसका कॉन्टेस्ट करूंगा, इलेक्शन जीतूंगा, तो सबके पहले मुझे जो फार्मासिस्ट लोग हैं हॉस्पिटल में और देश के कोने कोने में काम करते हैं, उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाना और जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होते हैं, डिग्री फार्मेसी पास होते हैं और फार्म डी का जो कोर्स है उसमें जो बच्चे पास होते हैं, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाना और उनको जॉब प्रोवाइड करने का जो मेन है। क्योंकि अभी इस वक्त भारत देश में फार्मेसी रजिस्टर फार्मेसिस्ट की संख्या नियर अबाउट 5 लाख के करीब गई हुई है और इनको सबको जॉब प्रोवाइड करने के लिए काउंसिल के थ्रू उनको उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट बननी चाहिए और उनका जो पे स्केल है, हर स्टेट में अलग अलग पे स्केल है, वो पे स्केल यूनिफॉर्म रहना चाहिए और उनको प्रमोशन चैनल प्रोवाइड होना चाहिए। ये मेन बात है। और जो सिलेबस है, जो सिलेबस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे, यानी ट्रेनिंग प्रोसेस ज़्यादा रहना चाहिए उसमें, ऐसी चेंज करने का मैंने मानस किया है।